पेंशन घोषणा से इंतजार कर रहे हैं, आप दोनों की बात सुन रहे हैं। आलोक जी का भी रुख कर लेते हैं। आलोक जी, दोनों पार्टियों का आपने सुना, पर मुद्दा जो है वो सिर्फ पार्टियों तक सीमित नहीं है और मतदाता तक सीमित नहीं है। एक बड़ा मुद्दा है जो पैन नेशन अब उठ चुका है, ओपीएस। कांग्रेस हर चुनाव में उसके बूते जीतना चाहती है, बीजेपी उस पर फिलहाल कहीं ना कहीं डिफेंसिव है और बहुत एक कोई क्लियर कट लाइन बीजेपी की दिखाई नहीं दी है। अमित शाह ने भी जब कहा तो कमेटी का जिक्र किया जो पहले से ऑलरेडी फॉर्म्ड है। आपको क्या लगता है कि गारंटीज पर जो चुनाव लड़ा गया, कितनी बड़ी ओपीएस गारंटी है जो बड़ा असर कर सकती है इस चुनाव में? मनीष जी, इस चुनाव में नहीं, पूरे भारत के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी ओपीएस प्रभाव डालेगी। आप ये समझ लीजिए, हिमाचल प्रदेश बीजेपी ओपीएस की वजह से हार गई, आधे परसेंट से 0.7% से हारी है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसा कोई शायद घर ना हो जिससे कोई ना कोई सरकारी नौकरी में ना हो। वहां तो प्रमुख जीविका का आधार सरकारी नौकरी है, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, या प्रशासन हो, किसी में भी है। तो ओपीएस की वजह से हार गए हिमाचल, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओपीएस नुकसानदायक है या फायदेमंद राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अलग मैटर है, लेकिन कांग्रेस के लिए फायदेमंद है और भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक है। अगर भारतीय जनता पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम को नहीं लाती है तो हर राज्य में 2 से 3% का न्यूनतम उसको नुकसान होने जा रहा है, जितने परसेंट उसे मत मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो सत्ता में रह के देश की सेवा करेगी या विपक्ष में रहकर देश की सेवा करेगी। अगर उसे विपक्ष में रहकर देश की सेवा करनी है तो ओपीएस वो बिल्कुल लागू ना करे, लेकिन अगर सत्ता में रह के देश की सेवा करना चाहती है तो जिस तरह का ओपीएस मुद्दा बनाया जा रहा है, जिस तरह से विपक्ष ये मानता है कि ओपीएस होना ही चाहिए, भले राष्ट्र खड्डे में चला जाए, भले इकोनॉमी 6%, 8% की जगह 2% में चले, जैसे 1950 से 1990 तक देश की इकोनॉमी 1.5%, 2%, 2.5% की गति से चली है। इसी तरह से देश आगे बढ़ेगा, चलेगा, देश को नुकसान होगा, चलेगा, लेकिन ओपीएस जरूर चाहिए। क्योंकि भारतीय मतदाता नेताओं से बहुत निराश है। नेता कुछ करता नहीं है ज्यादा, वो कहता है हमें दे दो, फ्री में दे दो, नौकरी दे दो, पेंशन दे दो, और फ्री में राशन दे दो। बोले नेता करता कुछ है नहीं, तो पहले गारंटी में कुछ ले लो, चुनाव में जो कुछ लेना ले लो, नेता उसके बाद तो ठिंगना दिखाता है। तो नेताओं की गलती है कि जो जनता है वो राष्ट्रीय चरित्र के, राष्ट्रीय बेनिफिट के मुद्दों को भी अब व्यक्तिगत बेनिफिट के मुद्दों के ऊपर नहीं रखती। व्यक्तिगत बेनिफिट ज्यादा फायदेमंद है, इसके लिए देश के नेता दोषी है। देश की जनता को उन्होंने चीट किया है, 75 सालों में धोखा दिया है। इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम ये ऐसी हार्श रियलिटी है जो देश की इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक है, लेकिन राजनेताओं के लिए ये फायदेमंद मुद्दा है। जी जी, जाहिर तौर पर। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी